जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता अध्याय 18 के अभी तक हमने 70 श्लोक अर्थात 70 श्लोक कंप्लीट किए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 71वें श्लोक से। आज हम कुल 8 श्लोक पढ़ने वाले हैं। 71 से 78 श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, 78। इसी के साथ हमारी भगवत गीता आज कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 71वें श्लोक से। युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि सर्दावानन सुयश्च ऋणु यद्यपि यो नरम सोपि मुक्तम श्रुभालोकान्य प्राप्य पुण्य करणामानम। कि भगवान ने बताया कि जो भक्त जो श्रद्धा समेत एवं देवेश रहित होकर इसे सुनता है, भगवत गीता के बारे में जो सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। जो शुद्ध भगत होता है वो भगवत गीता के सुनने मात्र से ही पुण्य आत्मा हो जाता है और जहाँ पे ऐसे लोग में जाता है जहाँ पे पुण्य आत्माएं रहती हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को अर्थात भगवत गीता को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे थे। तो क्योंकि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतः उनका यह धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उनसे पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझती है तो भगवान उससे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता को बताने के लिए तैयार है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि नष्टो मोहम स्मृति लब्धा तत्व प्रसादा न माचयुत स्तुतिम स्मित गंत संदेश करिष्यति वचनम त्वै। कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूँ। कि अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरा जो भी मोह था, जो भी मेरे संदेह थे, जो भी सब चीज़ों के लिए मैं डर रहा था, वो सब मेरे क्लियर हो गए और अभी आपके आदेश अनुसार मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्ता संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो ये सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र के सवालों के जवाब देते हुए संजय कहते हैं, या धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवाद मम श्रोषद मदभूतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी है और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटनाएं स्फुरित हुई थी। वो सारी घटना युद्ध स्थल के जितने भी जो भी चीज़ हो रही है वो धृतराष्ट्र को बता पा रहे थे। तो आगे संजय कह रहे हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से वे भगवान को समझ सके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अगर गुरु के माध्यम से कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आसानी होगी और अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। संजय कहते हैं कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, रोमांचित हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और मैं पुनः पुनः हर्षित होता रहता हूँ। संजय ने कहा कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मानना है। भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। लेकिन संजय कहते हैं कि जहाँ पे मेरा मत ये है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद हों और जहाँ पे अर्जुन जैसा धनुर्धारी हो
वहाँ पर विजय, वहाँ पर ही संपूर्ण श्री होगी, यानी मतलब उन्हीं की विजय की, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं के लिए ही संपूर्ण श्री होगी। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय और 78वें श्लोक के साथ उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण संपन्न हुआ। भगवत गीता आज हमारी संपन्न हुई। मैं आप सभी लोगों से और भगवान से क्षमा चाहता हूँ अगर कोई गलती हुई हो, इसमें मिस्टेक हुई हो, अशुद्धियाँ बहुत सारी हुई हैं, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए भगवान से और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूँगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।